हमारे साथ मौजूद हैं उदय नारायण जी, अपर आयुक्त हैं केंद्रीय विद्यालय में और शिक्षक कल्याण फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं जो आज का कार्यक्रम है सर उसके बारे में, क्या रूपरेखा थी सर आज के कार्यक्रम की। बहुत बहुत स्वागत है सर सबसे पहले आपका रेडियो इंडिया में। धन्यवाद जी मैं भूतपूर्व अपर आयुक्त हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन का और इस कार्यक्रम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पहले से भी हूँ जी ज्ञानोत्सव कार्यक्रम से। जी उसी तरह जिस तरह से ये संस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए प्रयासरत है, उसी तरह से शिक्षा कल्याण फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में हमारी पूरी टीम प्रतिबद्ध है कि हम उन स्कूलों को अधिक से अधिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए तैयार करें। अभी हम एक गूगल फॉर्मेट बना रहे हैं जिसमें हम अपने बहुत सारे जो विद्वान साथी हैं उनका एक कैटलॉग बनाएंगे और वो हम अन्य स्कूलों के पास, कॉलेजेस के पास उसको लेके पहुँचेंगे। हम स्कूलों को दो तरह से मदद करना चाहते हैं। एक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो इसका अवेयरनेस है और जिसकी एडवोकेसी है वो करना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को क्लासरूम में कैसे वो नीति क्रियान्वित करेंगे उसके लिए हम वर्कशॉप मोड पर ट्रेन करना चाहते हैं। सर 1986 से जो शिक्षा नीति जो चलती आ रही है तो उसमें किस तरीके के बदलाव की आवश्यकता है आज के समय को ध्यान में रखते हुए? बदलाव तो सिर्फ इतना है कि हमें अपने विद्यार्थियों में जो उनकी प्रतिभा है उसका ऐसा संपूर्ण विकास करें कि विश्व के जितने भी खोज हों, रिसर्च हों, जितने भी क्षेत्र हों, सब में हमारे भारतीयों का एक डंका बजे। उसके लिए ज़रूरी है कि क्वालिटी शिक्षा बच्चों को मिले। उन चीज़ों को इस शिक्षा नीति में दूर करने का प्रयास किया है। जैसे भाषा के कारण प्रतिभा विकसित नहीं हो तो मातृभाषा का विकास हो, केवल ज्ञान को हम अर्जित कर लें और उसका, जैसा कि अभी बता रहे थे कि अगर उसका हमने अपने आचरण में प्रयोग नहीं किया तो वो भी ज्ञान किसी काम का नहीं है। एक सब्जेक्ट को बिल्कुल कंपार्टमेंट में रखना, दूसरे सब्जेक्ट के साथ का कोई भेदभाव जोड़ना नहीं, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि विद्यार्थियों को एक टर्न जैकेट के रूप में रख देना कि इसी रेजिमेंट में रह के पढ़ना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। शिक्षा सर अभी भी वो कहीं ना कहीं निजी स्कूलों के हाथ में ज़्यादा है, जो लोग प्राथमिकता करते हैं कि अपने बच्चों को वो निजी स्कूल में ज़्यादा दाखिला दिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूलों में है सर उसमें किस तरीके के बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, इसमें निजी स्कूलों को हम बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक वैक्यूम भर रहे हैं, आप खाली छोड़ नहीं सकते। अगर सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज ठीक से नहीं होगा तो निजी हॉस्पिटल बनेंगे, सरकारी स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होगी तो निजी स्कूल भी बनेंगे। अब ये सरकार में जो लोग हैं ये उनका काम है कि जब हम बिल्डिंगें अच्छी बना लेते हैं, पे स्केल भी अच्छी दे देते हैं, तो उनसे हम काम क्यों नहीं करवा सकते? तो इसकी बहुत कम, मैं समझता हूँ ये जटिल विषय है, बहुत कम समय में इसका उत्तर देना मुश्किल है, लेकिन संक्षेप में इतना आप कह सकते हैं कि शिक्षक की नियुक्ति से लेके उनके प्रशिक्षण तक और उसके बाद समय समय पर उनसे अच्छे काम करवाने की प्रेरणा देने में, इन सब में जो चूक हो रही है उसकी वजह से सरकारी स्कूलों की शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। सर जो ज्ञानोत्सव है, शिक्षा का कुंभ जिसे कहा जाता है, तो बहुत सारे विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक यहाँ पर आए जिन्होंने यहाँ पे इस कार्यक्रम में शिरकत की। तो सर अब किस तरीके का आपको देखने को मिला? यहाँ पे जो शिक्षक थे उनकी कुछ समस्याएं रही होंगी और जो अभिभावक थे उन्होंने किस तरीके के सवाल सर यहाँ उठाए? तो जैसा कि आपने कुंभ शब्द का प्रयोग किया है, तो कुंभ का मतलब एक मंथन से भी है। तो ज्ञानोत्सव जो कार्यक्रम होता है उसमें आप एक तो सैंपल देखते हैं, इसमें पूरे देश के सैंपल्स हैं, हर तरह के स्कूलों से सैंपल्स हैं, सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित स्कूल और गुमनाम स्कूल, सभी तरह के हैं। लेकिन चिंता सबकी एक ही है कि जो हम कर रहे हैं, जो ऊर्जा हम दे रहे हैं शिक्षा में, उसका कितना अधिक प्रतिफल हमें मिल रहा है।